चैप्टर 2 सांख्य योग श्लोक नंबर 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्यततितश्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोत्रव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। एक्सप्लेनेशन। श्री कृष्ण ने पहले के श्लोकों में स्पष्ट किया है कि जो लोग वेदों के उन अलंकारिक शब्दों से सांसारिक सुख और ऐश्वर्य के प्रति आकर्षित होते हैं, वे सांसारिक भोगों, ऐश्वर्य को प्राप्त करने और स्वर्ग प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ धार्मिक कर्म कांडों की स्तुति करते हैं। किंतु जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित है, वे यह जानते हैं कि सांसारिक सुख और इंद्रिय तृप्ति दुखों के अग्रदूत हैं। ऐसे ज्ञानी महापुरुष वेदों के कर्म कांडों में रुचि नहीं रखते। मुंडकोपनिषद में वर्णन किया गया है, परीक्षय लोकान कर्म चित्तान ब्राह्मणो निर्वेद मायान्नास्त्य कृतः कृतेन। मुंडकोपनिषद 1.2.12 मीनिंग, सिद्ध ज्ञानी पुरुष यह समझने के पश्चात कि साकाम कर्मों से प्राप्त होने वाले सुख इस जन्म में और स्वर्ग में अस्थायी और कष्टदायी होते हैं, इसलिए वे वेद कर्म कांडों से परे रहते हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धि तदा योगमवाप्स्यसि। जब तुम्हारी बुद्धि का वेदों के अलंकारमयी खंडों में आकर्षण समाप्त हो जाए और वह दिव्य चेतना में स्थिर हो जाए, तब तुम पूर्ण योग की उच्च अवस्था प्राप्त कर लोगे। एक्सप्लेनेशन। जब साधक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं, तब ऐसे साधकों के मन के भीतर भगवान से अटूट संबंध स्थापित हो जाता है। उस समय उन्हें यह ज्ञात होता है कि वे पहले वेदों के जिन कर्म कांडों का पालन कर रहे थे, वे सब बोझिल और समय व्यर्थ करने वाले हैं। फिर वे विस्मित होकर जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें अपनी साधना के साथ साथ धार्मिक अनुष्ठानों का निष्पादन भी जारी रखना चाहिए, और यदि वे धार्मिक अनुष्ठानों को तिलांजलि देकर केवल अपनी साधना भक्ति में समर्पित हो जाते हैं, तब ऐसा करने पर वे कोई अपराध तो नहीं करेंगे। ऐसे लोग अपने संदेह का उत्तर इस श्लोक में पा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेदों के अलंकारमयी खंडों के प्रति आकर्षित हुए बिना साधना भक्ति में स्थिर होना कोई अपराध नहीं है, अपितु यह उच्चतम आध्यात्मिक चेतना की अवस्था है। 14वीं शताब्दी के महान संत माधवेंद्र पुरी ने इस मनोभावना को दृढ़ता से व्यक्त किया है। वह वैदिक ब्राह्मण थे और धार्मिक विधियों का पालन करने में अत्यंत व्यस्त रहते थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास ग्रहण किया तब वे पूर्ण रूप से श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गए थे। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने अपनी मनोभावना को इस प्रकार व्यक्त किया। संध्या वंदन भद्रमस्तु भवते भो स्नान तुभ्यं नमः भो देवा पितश्च तर्पण विधौ नाहं क्षमः क्षम्यताम् यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तमस्य कंस्विषः स्मारं स्मारमाहरामि तदलं मन्ये कि मन्येन मे। मैं सभी प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों से क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि मैं इनका पालन करने में समय व्यर्थ नहीं करना चाहता। इसलिए मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं और मेरे प्रिय संध्या वंदन, जनेऊ धारण करने वाले मनुष्यों के लिए दिन में 3 बार पालन किए जाने वाले धार्मिक विधि विधान, प्रातःकालीन स्नान, देवताओं की यज्ञ के भाग, पितरों को तर्पण इत्यादि कृपया मुझे क्षमा करें। अब मैं जहां भी बैठता हूँ तो मैं केवल कंस के शत्रु श्री कृष्ण का स्मरण करता हूँ, जो मुझे सांसारिक बंधनों से
मुक्त करने के लिए पर्याप्त हैं। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में समाधौ अंचला शब्द का प्रयोग किया है, जिसका तात्पर्य दिव्य चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थित होने की अवस्था से है। समाधि शब्द की रचना सम धातु समत्व और धी मीनिंग बुद्धि से हुई है, जिसका तात्पर्य बुद्धि की पूर्ण साम्यावस्था है। जो मनुष्य चेतना की उच्चावस्था में स्थिर हो जाता है, उससे सांसारिक आकर्षण विचलित नहीं कर सकते और वह समाधि या पूर्ण योग की अवस्था प्राप्त कर लेता है। श्लोक नंबर 54 अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन कहते हैं, हे केशव, दिव्य चेतना में लीन मनुष्य के क्या लक्षण हैं? वह सिद्ध पुरुष कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? एक्सप्लेनेशन। स्थित प्रज्ञस्य मीनिंग स्थिर बुद्धि युक्त मनुष्य और समाधिस्थस्य मीनिंग दिव्य चेतना में स्थित की उपाधि प्रबुद्ध व्यक्ति को दी जाती है। श्री कृष्ण से पूर्ण योग की अवस्था या समाधि के विषय पर उपदेश सुनकर अर्जुन स्वाभाविक प्रश्न पूछता है। वह ऐसी अवस्था वाले सिद्ध पुरुष के मन की प्रकृति के संबंध में मनुष्यों को जानना चाहता है। इसके अतिरिक्त वह यह भी जानना चाहता है कि दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य की मानसिकता उसके स्वभाव में कैसे प्रकट होती है। इस श्लोक से आरंभ करते हुए अर्जुन श्री कृष्ण से 16 प्रश्न पूछता है, जिसकी प्रतिक्रिया में श्री कृष्ण कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तप और ध्यान इत्यादि के संबंध में गूढ़ रहस्य प्रकट करते हैं। अर्जुन द्वारा पूछे गए 16 प्रश्न निम्न वर्णित हैं। नंबर 1, दिव्य चेतना में स्थित मनुष्य के क्या लक्षण हैं? श्लोक 2.54। नंबर 2, यदि तुम ज्ञान को सकाम कर्मों से श्रेष्ठ मानते हो, तब मुझे इस घोर युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हो? अध्याय 3 श्लोक नंबर 1। नंबर 3, मनुष्य ना चाहकर भी पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त होना चाहता है? क्या उसे बलपूर्वक पापमयी कर्मों में लगाया जाता है? अध्याय 3 श्लोक 36। नंबर 4, आपका जन्म विवस्वान से बहुत काल पश्चात हुआ था, तब फिर मैं यह कैसे समझूं कि आपने उसे इस ज्ञान का उपदेश दिया था? अध्याय 4 श्लोक 4। नंबर 5, पहले आप कर्मों का परित्याग करने की अनुशंसा करते हो और फिर पुनः आप निष्ठापूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ कर्म करने की प्रशंसा करते हो। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक समझाने की कृपा करें कि इन दोनों में से क्या लाभकारी है? अध्याय 5 का श्लोक नंबर 1। नंबर 6, हे कृष्ण, मन चंचल, अशांत, शक्तिशाली और हठी है। मुझे प्रतीत होता है कि वायु की अपेक्षा इसे नियंत्रित करना अत्यंत कठिन है। अध्याय 6 श्लोक 33। नंबर 7, उस असफल योगी का भाग्य क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक भक्ति मार्ग पर चलता है और बाद में जिसका मन भगवान से हटकर अनियंत्रित दुर्वासनाओं में लिप्त हो जाता है, और वह क्यों अपने जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता? अध्याय 6 श्लोक 37। 8वां प्रश्न, ब्रह्म क्या है और कर्म क्या है? अधिभूत क्या है और अधिदेव कौन है? अधियज्ञ क्या है और यह शरीर में कैसे रहता है? मन को भक्ति में स्थिर रखने वाले योगी मृत्यु के समय आपको कैसे पा लेते हैं? ये कहा गया है अध्याय 8 श्लोक नंबर 1 और 2 में। 9वां प्रश्न है, कृपया मुझे अपने दिव्य वैभवों के संबंध में विस्तार पूर्वक समझाएं, जिसके द्वारा आप समस्त संसार में व्याप्त हैं। अध्याय 10 का श्लोक नंबर 16 था। प्रश्न 10, हे परम पुरुषोत्तम, मेरी इच्छा है कि मैं आपका विश्व रूप देखूं। अध्याय 11 श्लोक 3। प्रश्न 11, आप जो समस्त सृष्टि से पहले थे
मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। आपकी प्रकृति और प्रयोजन मेरे लिए रहस्य हैं। अध्याय 11 श्लोक 31। 12वां प्रश्न, जो आपकी साकार रूप में भक्ति करते हैं या जो अव्यक्त निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म के रूप में आपकी पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसको योग में पूर्ण माना जाए। अध्याय 12 श्लोक 1। प्रश्न 13, मैं प्रकृति और पुरुष भोक्ता के बारे में जानना चाहता हूँ। कर्म क्षेत्र क्या है और कर्म क्षेत्र का ज्ञाता कौन है। ज्ञान क्या है और ज्ञान का विषय क्या है। अध्याय 13 श्लोक 1। 14वां प्रश्न, उस पुरुष के क्या लक्षण हैं जो प्रकृति के 3 गुणों से परे हो चुका है। हे भगवान, उसका आचरण क्या है। वह गुणों के बंधन को कैसे पार कर जाता है। अध्याय 14 अध्याय का 21वां श्लोक। प्रश्न 15, उन लोगों की स्थिति क्या है जो शास्त्रों के विधि विधानों की अवहेलना करते हैं किंतु अपनी इच्छा से श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अध्याय 17 का श्लोक 1। 16वां प्रश्न, मैं संन्यास का प्रयोजन जानना चाहता हूँ। यह त्याग या कर्म के फलों का परित्याग करने से कैसे भिन्न है। अध्याय 18 का पहला श्लोक। श्लोक नंबर 55। श्री भगवान उवाच, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्ट सिद्ध प्रज्ञस्तदोच्यते। परम प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जब कोई मनुष्य स्वार्थ युक्त कामनाओं और मन को दूषित करने वाली इंद्रिय तृप्ति से संबंधित कामनाओं का परित्याग कर देता है और आत्मज्ञान को अनुभव कर संतुष्ट हो जाता है, तब ऐसे मानव को दिव्य चेतना में स्थित कहा जा सकता है। एक्सप्लेनेशन। इस श्लोक से श्री कृष्ण अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर देना आरंभ करते हैं और अध्याय के अंत तक निरंतर उत्तर देते रहते हैं। सभी अंश स्वाभाविक रूप से अपने अंशी की ओर आकर्षित होते हैं। पत्थर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के कारण पृथ्वी पर गिरता है। हमारी आत्मा भगवान का अंश है जो परमानंद स्वरूप है। चूंकि आत्मा अनंत सुखों के सागर भगवान का अंश है, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से आनंद प्राप्त करना चाहती है। जब यह भगवान से आत्मानंद का रस लेने का प्रयास करती है, तब इसे दिव्य प्रेम कहते हैं। किंतु जब अपनी आध्यात्मिक प्रकृति की अज्ञानता के कारण वह स्वयं को शरीर मान लेती है और संसार से प्राप्त होने वाले शरीर के सुखों का भोग करना चाहती है, तब उसे तृष्णा कहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में संसार को मृग तृष्णा कहा गया है, जिसका अर्थ हिरण द्वारा देखे जाने वाले मृग जल है। रेगिस्तान की गर्म रेत पर जब सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब दिखाई देता है और उससे हिरण को जल का भ्रम हो जाता है, वह समझता है कि रेत के ऊपर जल है और अपनी प्यास बुझाने के लिए उस ओर दौड़ता है। किंतु वह जितना अधिक जल की ओर भागता है, वह मृग जल वहां से विलुप्त होकर उसे और आगे दिखाई देता है। हिरण अपनी मंद बुद्धि के कारण यह नहीं जान पाता कि वह ब्रह्म के पीछे भाग रहा है। अभागा हिरण मृग जल का पीछा करते हुए भागता रहता है और रेगिस्तान की तपती रेत पर थक कर मर जाता है। इसी प्रकार प्राकृत शक्ति माया भी सुख का भ्रम उत्पन्न करती है और हम अपनी इंद्रियों की तृप्ति की आशा में झूठे सुखों के पीछे भागते रहते हैं। हम चाहे कितना भी प्रयत्न क्यों ना करें, सुख हमारे हाथ नहीं आता और हमसे दूर हो जाता है। गरुड़ पुराण में निम्न प्रकार से उल्लेख किया गया है। चक्रधरोपि सुरत्वं सुरत्वलाभे सकल सुरपतित्वं भवितुं सुरपतिरुवं गतित्वं तथापि न निवर्तते तृष्णा। गरुड़ पुराण 2.12.14। एक राजा अखिल विश्व का सम्राट बनना चाहता है। सम्राट स्वर्ग का देवता बनना चाहता है और स्वर्ग का देवता स्वर्ग के राजा इंद्र का पद पाना चाहता है और इंद्र
सृष्टि के दूसरे सृजनकर्ता ब्रह्म का पद चाहता है। फिर भी भौतिक सुखों की भूख समाप्त नहीं होती। लेकिन जब कोई अपने मन को भौतिक लालसाओं और विषय भोगों से हटाना सीख लेता है, तब ऐसा मनुष्य आत्मा के आंतरिक सुख की अनुभूति करता है और लोकातीत होकर सिद्धावस्था प्राप्त करता है। काठोपनिषद में इस विषय पर और अधिक बढ़ चढ़कर यह वर्णन किया गया है। अपनी कामनाओं का परित्याग करने वाला मनुष्य भगवान के समान हो जाता है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः अथ मोमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद 2.3.14। मीनिंग, जब कोई अपने मन से समस्त स्वार्थयुक्त कामनाओं का उन्मूलन करता है, तब सांसारिक बंधनों से जकड़ी जीवात्मा जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है और भगवान के सामने सद्गुणी हो जाती है। श्री कृष्ण उपर्युक्त श्लोक में कहते हैं कि लोकातीत अवस्था में स्थित मनुष्य वह है जिसने अपनी कामनाओं और इंद्रिय तृप्ति का त्याग कर दिया है और जो आत्मसंतुष्ट रहता है। श्लोक 56। दुखेष्वनुद्विग्न मना सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। मीनिंग, जो मनुष्य किसी प्रकार के दुखों में क्षुब्ध नहीं होता, जो सुख की लालसा नहीं करता और जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, वह स्थिर बुद्धि वाला मनीषी कहलाता है। एक्सप्लेनेशन। इस श्लोक में श्री कृष्ण स्थिर बुद्धि वाले मनीषी की निम्न प्रकार से व्याख्या करते हैं। नंबर 1, वीतराग, वे सुख की लालसा को त्याग देते हैं। नंबर 2, वीत भय, वे भय मुक्त होते हैं। नंबर 3, वीत क्रोध, वे क्रोध रहित रहते हैं। आध्यात्मिक चेतना में लीन मनुष्य अपने मन में नश्वर भौतिक ऐश्वर्यों, क्रोध, लालच और शत्रुता आदि को प्रवेश करने की अनुमति नहीं देते। इसलिए उनका मन लोकातीत चिंतन में स्थिर और दिव्य चेतना में स्थित हो जाता है। यदि कोई मनुष्य अपने मन को दुखों की चिंता करने की अनुमति देता है, तब दिव्य ज्ञान का चिंतन समाप्त हो जाता है और मन ज्ञानातीत अवस्था से पतन की ओर चला जाता है। दुखदायी कार्यों की गति इसी प्रकार होती है। वर्तमान पीड़ा से अधिक अतीत की पीड़ा का चिंतन और भविष्य की पीड़ा की आशंका मन को संताप देती है। किंतु जब मन इन दोनों का चिंतन छोड़ देता है और केवल वर्तमान संवेदना को सहजता से टटोलता है, तब पीड़ा आश्चर्यजनक ढंग से संकुचित होकर सहनीय और पहले से कम हो जाती है। यह सर्वविदित है कि बौद्ध भिक्षु आक्रमणकारियों के उत्पीड़न को सहन करने के लिए यही विधि अपनाते थे। इसी प्रकार यदि मन बाहरी सुखों के लिए लालसा करता है और संसार के विषय भोगों की ओर भागता है और फिर पुनः दिव्य आध्यात्मिक चेतना से विमुख हो जाता है। इसलिए स्थिर बुद्धि वाला मनीषी वह है जो मन को सुखों के लिए ललचाने और दुखों के लिए शोक प्रकट करने की अनुमति नहीं देता। इसके अतिरिक्त मनीषी मन को भय और क्रोध के आवेग के आगे पराजित होने की अनुमति नहीं देता। इस प्रकार मन ज्ञानातीत अवस्था में स्थित हो जाता है। श्लोक 57। यह सर्वत्रानभिस्नेह तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है और ना ही शुभ फल की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही विपत्ति से उदासीन होता है, वही पूर्ण ज्ञान अवस्था में स्थित मुनि है। एक्सप्लेनेशन। सुप्रसिद्ध ब्रिटिश कवि रडयार्ड किपलिंग ने इस श्लोक में उल्लिखित स्थित प्रज्ञस्य मीनिंग ज्ञान में स्थित योगी से संबंधित सार अपनी लोकप्रिय कविता एफ में विशद रूप से समाविष्ट किया है। यहाँ उनकी कविता की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। यदि तुम स्वप्न देख सकते हो और स्वप्नों को अपने पर हावी नहीं होने देते,
नंबर 2, यदि तुम सोच सकते हो और विचारों को अपना लक्ष्य नहीं बनाते। नंबर 3, यदि तुम सफलता या संकट का समता की भावना से सामना कर सकते हो और इन धोखेबाजों के साथ समान व्यवहार करते हो। नंबर 4, यदि तुम्हें ना तो शत्रु और ना ही तुम्हारे प्रिय मित्र आहत कर सकते हैं। नंबर 5, यदि सभी मनुष्य तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण हैं लेकिन कोई बहुत अधिक नहीं। नंबर 6, यदि तुम 1 मिनट के अक्षम्य समय को 60 क्षणों की तुल्य दूरी से भर सकते हो, तब इस सारी पृथ्वी की संपदा तुम्हारी है। नंबर 7, और इससे भी अधिक, तुम सच्चे मानव हो और मेरे पुत्र हो। इस कविता की लोकप्रियता दर्शाती है कि लोगों में ज्ञानोदय की अवस्था में पहुंचने की स्वाभाविक अभिलाषा होती है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण अर्जुन से करते हैं। यह जानकर कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा के कवि ने उसी ज्ञानोदय की अवस्था को व्यक्त किया है जिसका भगवान श्री कृष्ण द्वारा पहले ही वर्णन किया गया है। वास्तव में ज्ञानोदय की उत्कंठा आत्मा की मूल प्रवृत्ति है, इसलिए सकल विश्व की सभी संस्कृतियों में सभी लोग जाने या अनजाने में इसकी अभिलाषा रखते हैं। श्री कृष्ण ने इसे यहाँ अर्जुन के प्रश्न के उत्तर के रूप में प्रस्तुत किया है। श्लोक नंबर 58, यदा संहरते चायं पूर्वोऽङ्गानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अर्थ, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषय भोगों से खींच लेने के लिए उसी प्रकार से योग्य होता है जैसे एक कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके उन्हें खोल के भीतर कर लेता है, यह दिव्य ज्ञान में स्थिर हो जाता है। एक्सप्लेनेशन, इंद्रियों की तुष्टि करने के लिए उसके विषयों से संबंधित इच्छित पदार्थों की आपूर्ति करते हुए इंद्रियों को शांत करने का प्रयास ठीक वैसा ही है जैसे जलती आग में घी की आहुति डालकर उसे बुझाने का प्रयास करना। इससे अग्नि कुछ क्षण के लिए कम हो जाती है, किंतु फिर एकदम और अधिक भीषणता से भड़कती है। इस प्रकार भगवत गीता में वर्णन किया गया है कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती और जब उनकी तुष्टि की जाती है तब वे और अधिक प्रबल हो जाती हैं। श्रीमद् भागवतम में भी वर्णन किया गया है, न जातु कामः कामानु उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्णमर्रेव भूय एवाभिवर्धते। श्रीमद् भागवतम 9.19.40। जैसे आग में घी की आहुति डालने से वह शांत नहीं होती, अपितु इससे आग की लपटें और भीषणता से भड़कती हैं, उसी प्रकार इंद्रियों की तुष्टि करने से वे शांत नहीं होती। इन इच्छाओं की तुलना शरीर के खाज रोग से भी की जा सकती है। खाज कष्टदायक होती है और खुजलाहट करने की प्रबल इच्छा उत्पन्न करती है। खुजलाहट समस्या का समाधान नहीं है, कुछ क्षण इससे राहत मिलती है और फिर यह खुजलाहट अधिक वेग से बढ़ती है। यदि कोई इस खाज को कुछ समय तक सहन कर लेता है, तब इसका दंश दुर्बल होकर धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। यह खाज से राहत पाने का रहस्य है। यही तर्क कामनाओं पर भी लागू होता है। मन और इंद्रियां सुख के लिए असंख्य कामनाएं उत्पन्न करती हैं, लेकिन जब तक हम इनकी पूर्ति के प्रयत्न में लगे रहते हैं, तब ये सब सुख मृग तृष्णा की भांति ब्रह्म के समान होती हैं। किंतु जब हम भगवान का अलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए इन सब कामनाओं का त्याग कर देते हैं, तब हमारा मन और इंद्रियां शांत हो जाती हैं। इसलिए प्रबुद्ध मनीषी बुद्धिमानी से मन और इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। यही स्पष्ट करने के लिए इस श्लोक में कछुए का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। कछुआ संकट के समय अपने शरीर के अंगों और सिर को अपनी खोल के भीतर कर लेता है। संकट समाप्त होने पर कछुआ अपने अंगों और सिर को खोल के बाहर निकालता है और अपने मार्ग पर आगे बढ़ने लगता है। प्रबुद्ध आत्मा भी इसी प्रकार से अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखती है और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें संकुचित
और उनका उपभोग कर सकती है। आज तो बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक था। अर्जुन के जो क्वेश्चन थे, मुझे वापस से एक बार फिर से पढ़ने पड़ेंगे उसको। बहुत ही हाँ, डीप है। एक्चुअली वही जी। क्वेश्चंस हमारे भी दिमाग में रहते हैं। अभी आंसर शायद जी। उतना नहीं समझ में आया है। मेरे को भी ये लग रहा था कि क्वेश्चन तो जी। यही है, इसका आंसर हाँ शायद जी। या तो लाइफ में मिलेगा चलते चलते, या अभी जी। हमारे इस आगे के सेशंस में आगे। मिलेगा। जी। मतलब आनंद शायद आ यही गया। खोज रहे हम। हाँ, मतलब शायद यही तो खोज रहे हैं हम सबके, मुझे लगता है यही सवाल जी। है। ऐसा लग रहा है ये तो जी मेरे हैं। बिल्कुल। हाँ जी। मतलब हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मुझे लग रहा है हम सबके अंदर यही सवाल चल रहे होंगे वो सारे सवाल एक जगह पे कंपाइल हुए मिल गए हमको। कि ये अभी नहीं हो, ये आंसर्स करते हैं तो चाहिए। ये क्या होगा, ये नहीं है तो ये होगा, ऐसे हो तो जी। वैसे है, यही तो सवाल जानने हैं। हाँ जी। जी। जी अनीता जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं बोल रही थी आनंद आ गया आज तो। हाँ, आनंद तो आ गया। थैंक यू। ये सवाल वास्तव में ऐसे हैं कि बस दिमाग में घूमते रहते हैं सभी लोगों के। जवाब भी होते हैं हमारे जी। पास, लेकिन फिर भी हम जो है उनका जवाब लेना चाहते नहीं है, क्योंकि हम जिंदगी को अपने नजरिए से देखना चाहते हैं ना, जिसमें हमारा स्वार्थ होता है, हम वो करते हैं, जी। है ना। मुझे लगता है अनीता जी, इसका भी हाँ ना एक जी। वक्त होता है। वो सवालों तक पहुंच के उनके जवाब तक पहुंचने का भी ना एक हाँ, निश्चित वो समय तो है। बोल रही हूँ आपका। हाँ, आपका पर्सपेक्टिव, आपकी जो एनलाइटनमेंट है ना आपका, आप किस स्टेज पर हो, किस लेवल पर हो, उसके हिसाब से होता है। उसी ही के हिसाब से हम जिंदगी के सवालों का जवाब देते हैं। वही, अभी हो सकता है हम अलग नजरिया हो और एक साल बाद हम सेम ही चैप्टर को पढ़ रहे होंगे तो हमारा वो अलग हो चुका होगा। हाँ हाँ। पता नहीं, या मे बी यहाँ मैं आगे हो सकता है एक कि हम्म, ये एक एग्जांपल देना चाहूँ। जैसे एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, एक हाथी दे दिया गया है शिष्यों को कि इसको वो करो, एक्सप्लोर करो कि क्या है। जिसके हाथ में पूंछ आई उसने कहा हाथी जो है डंडे जैसा है, लंबा है, रस्सी जैसा। जिसके हाथ में पैर आए कह रहा है पिलर जैसा है। जिसके हाथ में सूंड आई उसने कुछ बताया। तो ये इस तरह से है जो लाइफ है ना, दैट्स लाइक एलिफेंट, कि हाथी बहुत बड़ा है। वैसे ही जिंदगी जो है ना बहुत बड़ी है। जिसके हाथ में जो आता है, जिसके दिमाग में ज्ञान में जो चीज आती है, वो उसे अपनी तरह से एक्सप्लेन करता है। बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट तो एग्जाम्पल है। ये है चीज। और फिर क्या जी। होता है जब हम सब मिल जाते हैं तब हम कहते हैं नहीं नहीं मैंने तो ये चीज देखी थी। मैं फिर सारों को मिला करके तब हम एक हाथी को बनाते हैं। अच्छा अच्छा, ये है हाथी। ओके, तो इसलिए ये जो एक साथ हम गीता पढ़ते हैं ना, दैट इज वेरी गुड, कि हम सभी मिल करके उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं कि वास्तव में है क्या। तो हाँ। ये गुरुकुल खुल गया है हमारा एक। वाह, इतना इतना जबरदस्त एग्जाम्पल दिया है ना अनीता जी आपने, वाह। मतलब और तो क्लियर हो गया कि हम ये भी क्यों कर रहे हैं। ये भी हाँ, एक सवाल है यह कि ये चीज भी है। क्यों कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी क्यों बैठे हैं, रोज अपना क्यों टाइम निकाल रहे हैं। तो ये बस आपका बस ये चीज है। बहुत ही जबरदस्त आंसर मिला है, एकदम अवेकनिंग वाला आंसर है कि हम कर क्या रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे भी हम यूं ही ना बैठे हुए बस पढ़ रहे हैं और चले जा रहे हैं, यूं ही बैठे हैं यहाँ पे भी। बिल्कुल सही बात है। तो सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव है कि कौन किस नजरिए से देख रहा है, कैसे कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है हम सब एक दूसरे को बताएं कि भाई मैंने पूंछ पकड़ी है कि मैंने पैर पकड़ा है। तो वाह। जी। चलिए, थैंक यू सभी को। ग्रेटिट्यूड, मिलते हैं कल के चैप्टर में फिर से। और एवरी डे, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हर रोज कुछ नया हो रहा है और बहुत कुछ बदल रहा है। और ये अगर हम रोज की एक लर्निंग भी अपने अपनी लाइफ में अप्लाई करते चले जाएंगे तो इट्स अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लग रहा है ये पूरा नया साल, साल के एंड तक जाते जाते तक वी विल बी अ न्यू न्यू पर्सन। तो थैंक यू सभी को। थैंक यू निताशा जी, आपने इतना खूबसूरत पढ़ा है, मतलब हिंदी क्या संस्कृत क्या, आप इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे थे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर गिविंग मी अपॉर्चुनिटी टू रीड। मेरे को इतना अच्छा मौका मिला जुड़ के पढ़ने का। थैंक यू सो मच। मतलब हम सभी के लिए इट्स अ ब्लेसिंग। थैंक्स कर लेते हैं हम यूनिवर्स को, ग्रेटिट्यूड करते हैं जी। हम हमारे एंजल्स को, हमारे एंसेस्टर्स को, सभी को, सब मास्टर्स को। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच।